दोस्तों आज की कहानी है डेड सी, जो एक क्राइम हॉरर फिल्म है। दोस्तों के ग्रुप के बारे में है जो ट्रिप पर निकले हैं। हादसा की वजह से सब लोग फंस जाते हैं। तभी उन्हें एक मछली पकड़ने वाले कैप्टन द्वारा बचाया जाता है, लेकिन वो अंत में एक जानलेवा जाल में फंस जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सफर को, लेकिन उसके पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मूवीज रिलेटेड वीडियोस के लिए। कहानी की शुरुआत होती है काया से, एक साधारण लड़की जिसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और घर की सारी जिम्मेदारियां उसी पर है। वो अपने छोटे भाई की देखभाल करती है और उसके पिता अपने दुख में खोए रहते हैं। काया की जिंदगी में ना कोई मजा है ना आज़ादी, बस जिम्मेदारियां हैं। तभी उसे दोस्त टेसा उसकी जिंदगी में थोड़ा रोशनी लाती है। टेसा काया को एक ट्रिप के लिए कहती है, चलो थोड़ा जी लेते हैं। काया मना करती है, लेकिन अंदर से वो भी भागना चाहती है इस लाइफ से। आखिरकार वो हाँ कर ही देती है। यह उसका सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। नए लोग, नया शुरुआत। काया मिलती है जूलियन और जेडर से। दोनों ही एडवेंचर लवर है। मस्ती मजाक फ्लर्टिंग शुरू होती है। माहौल हल्का और खुश होता है। धीरे धीरे काया और जेडर के बीच कनेक्शन बनने लगता है। जेडर उसे सिखाता है जिंदगी को जीना सीखो, सिर्फ निभाना नहीं होता है। ये सभी लोग एक छोटी बोट से फ्लोरिडा से बहमास की ओर निकलते हैं। शुरुआत में सब कुछ मज़ेदार होता है, दोस्ती मजाक रोमांस का माहौल। काया और जेडर के बीच धीरे धीरे कनेक्शन बनने लगता है। जेडर उसे जिंदगी खुलकर जीने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन तभी अचानक उनका बोट एक जेट स्की से टकरा जाता है। लेकिन इतनी जोरदार होती है कि सब लोग पानी में गिर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। खासतौर जेडर को बुरी तरह चोट आता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। असली खतरा शुरू होता है। समुंदर के बीच फंसे ये लोग अब मदद के इंतजार में हैं। तभी एक मछुआरा रे उन्हें बचाता है, लेकिन कहानी यही ट्विस्ट लेती है। रे उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने के बजाय एक अजीब और सुनसान जगह पर लेकर जाता है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ गहरे पानी, तेज लहरें और सबसे खतरनाक शार्क्स मौजूद हैं। अब काया और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं। जेडर की हालत खराब हो जाती है। टेसा डर के मारे टूट रही है और काया को अब लीड लेना पड़ता है। उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना वो जिंदा नहीं बचेंगे। काया पहली बार अपनी जिंदगी में इतना बड़ा खतरा फेस कर रही है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो रास्ता ढूंढती है, अपने दोस्तों को संभालती है और खुद को स्ट्रांग बनाती है। अब ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि जीवन और मौत की लड़ाई बन चुकी है। जैसे जैसे समय बीतता है, शार्क्स और करीब आने लगती है। जेडर की हालत बिगड़ती है और मदद की कोई उम्मीद नहीं दिखती। काया को एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है, डर के आगे भागना या उससे लड़ना। आखिरकार काया अपनी हिम्मत और समझदारी से रास्ता निकालने की कोशिश करती है। कुछ लोग बचते हैं, कुछ नहीं, लेकिन काया पूरी तरह बदल चुकी है। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां काया और उसके दोस्त समंदर में हादसे में एक अजीब आदमी रे के हाथों में पड़ जाते हैं। शुरुआत में लगते हैं रे उनकी मदद कर रहा है, लेकिन बहुत जल्दी सच्चाई सामने भी आ जाती है। खतरनाक साच उनके सामने निकलते हैं। रे उन्हें अपनी बोट पर ले जाता है और सख्त नियम लगाता है, ये मेरी बोट है, मेरी रूल्स चलेंगे। ऊपर आए तो खाना पानी बंद हो जाएगा। यही से काया को शक होने लगता है कि कुछ बहुत गलत है। डरावना खुलासा आता है। धीरे धीरे काया को पता चलता है कि ये लोग सिर्फ मछुआरे नहीं हैं, ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं। ये लोगों को पकड़ते हैं, फिर उनके शरीर के अंग बेचते हैं। एक सीन में साफ पता चलता है कि आमिर क्लाइंट्स के लिए फ्रेश लोग चाहिए। एक इंसान की कीमत करोड़ों में लगाई जा रही है। यानी काया और उसके दोस्त अब सिर्फ शिकार बन चुके हैं। दोस्तों की हालात बहुत खराब हो जाती है। जेडर पहले से ही घायल है। टेसा डर से टूट चुकी है और अब सबको अलग अलग रखने की कोशिश की जा रही है। काया समझ जाती है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। काया का प्लान। काया अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं करना चाहती, वो भागना चाहती है।
वो ध्यान से सब कुछ ऑब्जर्व करती हैं, बोट का स्ट्रक्चर, गाइड्स की मूवमेंट और बाहर निकलने का रास्ता। जैसे एक मौका चाहिए और एक इंतज़ार करती है। टेसा और काया के बीच एक बहुत इमोशनल सीन आता है। टेसा कहती है, ये सब मेरी गलती है। काया उसे संभालती है, नहीं, हम साथ हैं और साथ में ही निकलेंगे। लेकिन अंदर से दोनों को पता है शायद सब बच नहीं पाएंगे। आखिरकार मौका मिलता है और काया भागने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खतरनाक समुंदर, तेज लहरें और मौत हर तरफ। फिर भी वो रिस्क लेती है। काया पानी में कूद जाती है। वो टेसा को भी साथ लेने की कोशिश करती है। जाओ, तुम भी कर सकती हो। लहरें बहुत तेज है और हर सेकंड मौत करीब आ जा रही है। एक दिल तोड़ने वाला मोमेंट आता है। टेसा कहती है, जाओ काया, खुद को बचा लो। काया उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार उसे मजबूरी में छोड़ना ही पड़ता है। काया अकेले समंदर से लड़ते हुए बच निकलने की कोशिश करती है। वो आप पूरी तरह बदल चुकी है। काया एक बंद जगह में फंसी हुई है। वो बार बार चिल्लाती है, यहाँ कोई है, मुझे मदद चाहिए। चारों तरफ दरवाजे बंद है, कोई रास्ता नहीं और बाहर मौत का खतरा। यहाँ काया पूरी तरह अकेली और डरी हुई है। उम्मीद का किरण दिखता है। अचानक काया को एक प्लेयर गन या सिग्नल डिवाइस मिलता है। उसे बताया जाता है कि सेफ्टी पिन हटाओ, डिवाइस ऑन करो और पानी में डाल दो, तभी सिग्नल एक्टिवेट होगा और आसपास के जहाज देख पाएंगे। पहले वो डरती है, डिवाइस काम नहीं करता, लेकिन फिर वो हिम्मत करती है। काया आखिरकार सेफ्टी पिन निकालती है, डिवाइस को पानी में डालती है और सिग्नल एक्टिवेट हो जाता है और पहली बार लगता है शायद वो बच सकती है। कुछ देर बाद आवाज़ आती है, ये यूएस कोस्ट गार्ड है, क्या तुम सुन सकती हो? काया जवाब देती है और अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करती है। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कोस्ट गार्ड मौके पर पहुंचती है, दरवाजे तोड़े जाते हैं, अंदर घुसकर लोगों को निकाला जाता है, घायल लोगों को चेक किया जाता है। पल्स चेक करो, फास्ट एड दो, गंभीर हालत है अंदर। कुछ लड़कियां बेहोश है, किसी की सांस धीमी है, किसी को अंदरूनी चोट है। हालत बहुत खराब है, लेकिन तभी उम्मीद जिंदा है। लाइफ सेविंग मोमेंट आता है। कोस्ट गार्ड प्रेशर देकर खून रोकते हैं, मेडिकल किट से इलाज करते हैं। धीरे धीरे पल्स वापस आती है, एक एक की जान बचाई जा रही है। काया को होश आता है। कोस्ट गार्ड कहता है, तुम सुरक्षित हो, हम यहाँ हैं। काया रोने लगती है क्योंकि वो मौत को इतना करीब से देख चुकी है। अंदर का दर्द उसे चिल्लाती है। हालांकि काया बच जाती है, लेकिन उसके दोस्त शायद नहीं बच पाए। टेसा का क्या हुआ? ये दर्द उसे अंदर से तोड़ता है। ये जिद भी है और खोने का दर्द भी। काया को स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। वो जिंदा है, लेकिन पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो पहले जैसे डरने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक सर्वाइवर है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसी ट्रिप की जो शुरू हुई थी मस्ती से, लेकिन ख़त्म हुई डर, दर्द और सच्चाई के साथ। काया तो बच गई, लेकिन इस सफ़र ने उसे अंदर से हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस, थ्रिलर और सर्वाइवल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।